Our today's topic is CSV file. ठीक है, read/write into CSV फाइल। तो हमें CSV फाइल के अंदर रीड और डेटा को राइट करना है। वो कैसे करेंगे? CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड, SEPARATED सेपरेटेड ठीक है, पहले कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, दैट इज मीन CSV। बेसिकली इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये एक तरह की हमारी एक्सेल की फाइल हो, जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं ना। एक्सेल आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सेल एक इस तरह की फाइल हो, ठीक है, और इस फाइल के अंदर हम अपना डेटा रीड एंड राइट कर सकते, राइट। नाउ वन थिंग इज हियर कि यहाँ पर जो हमारी ये है, ये हमारा फर्स्ट रो हमारी हेडर रो होती है, बाकी यहाँ पर हमारा डेटा, ठीक है। तो कैसे इस पे काम करेंगे वो समझते हैं। दूसरी बात यह है कि CSV फाइल पे काम करने के लिए हमारे पास पाइथन ने एक मॉड्यूल दिया जिसका नाम है इंपोर्ट CSV, दिस इज द मॉड्यूल नेम CSV। और इस CSV मॉड्यूल के अंदर हमारे पास दो बेसिकली कह सकते हैं फंक्शन है, वन इज राइटर और वन इज रीडर, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन भी इसी CSV फाइल के अंदर मिलते हैं। राइटर का मतलब फाइल CSV फाइल के अंदर राइट करना है, रीडर का मतलब CSV फाइल से हमें डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे वो आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर अपना कोड आसान है एकदम। लेट मी ओपन दिस फाइल। ठीक है बच्चों, इसको हम एडिट प्लस में ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेटा चाहिए है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं इनपुट एंटर नेम इनपुट हो गया, इसको हम इनपुट करा लेते हैं नेम। दूसरा है हमारे पास रोल नंबर, ये होगा हमारा इंटीजर में, तो इनपुट एंटर रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर इनपुट हो गया, नेम इनपुट हो गया, एंड आई वांट टू इनपुट क्लास जैसे स्टैंडर्ड इक्वल टू इनपुट एंटर क्लास इनपुट हो गया। उसके बाद है हमारी परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं परसेंटेज एंटर परसेंटेज, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इनपुट, ये तो हमारा वन रिकॉर्ड के लिए। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड इनपुट करने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ लगा देते हैं लूप कि वाइल ch इन इसमें हो स्मॉल y हो या फिर कैपिटल Y हो, दोनों ही केस में क्या करें, दोनों ही केस में इसको रन कराता रहे, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं एक इनपुट
input do you want to add more box, अगर ऐसा है तो ये करें, ठीक है। और इसको स्टोर करा लेते हैं अपन ch में, ठीक है, चॉइस, बस इतना हो तो ये काम हमारा हो गया। सबसे पहले हमें अब ये हमारा जो भी डेटा है, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी फाइल में राइट करना है। क्या करते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं रिकॉर्ड नाम से लिस्ट, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं रिकॉर्ड नाम से। इनिशियली ch को दे देते हैं क्या, y, और इस लिस्ट में जो भी डेटा इनपुट होगा, है ना, जो भी डेटा इस लिस्ट में डालते जाएं। क्या करें, record डॉट अपेंड, ये याद है ये वाला लिस्ट का फंक्शन था, और इसमें हम क्या करें, सारे रिकॉर्ड को इसमें डालते जाएं। तो हमने कर दिया यहाँ पर कर दिया हमने लिस्ट, और लिस्ट में हमने क्या क्या डाल दिया, रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा std, कॉमा परसेंटेज, ये लिस्ट में गया, और लिस्ट से हमने इस रिकॉर्ड के नाम को एक एक करके सारा डेटा स्टोर कर दिया। एंड वी हैव import cs, ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा हो गया इसमें स्टोर, और यहाँ से इसको उठा देते हैं, इसको लगा देते हैं यहाँ, रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, और हर एक लिस्ट में एक एक हमने पूरा डेटा स्टोर कर इंटरनली कुछ ऐसा होगा ना कि एक हमारी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है, फर्स्ट रिकॉर्ड इसमें आके स्टोर हो गया, रोल नंबर, ठीक है, नेम के बाद फिर क्लास के बाद परसेंट, फिर यहीं पर दूसरा रिकॉर्ड आके स्टोर हो गया, फिर तीसरा रिकॉर्ड स्टोर हो गया, फिर चौथा रिकॉर्ड स्टोर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो वापस आते हैं, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि यहाँ पर कंसेप्ट है, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, है ना। फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पर हमने फाइल बना दी डेटा डॉट cs, एक्सटेंशन क्या है फाइल का, cs, और किस मोड में ओपन करनी है, हमें राइटिंग मोड में ओपन करनी है, कॉमा, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इतना मैंने किया। इसके साथ मुझे बनाना है इसका ऑब्जेक्ट, दो तरीके हैं, एक तरीका ये भी है, मैंने लिखा एस एफ, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, फाइल हैंडलर बेसिकली fh बना दिया, फाइल हैंडलर fh, और इसको हम रखेंगे विद ओपन। ये एक और नया कंसेप्ट है कि विद ओपन से जब भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है data.csv, ये क्या करेगा कि जैसे ही इसको क्लोज नहीं करना पड़ता, जैसे हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, ठीक है, जैसे हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, ओपन फंक्शन का थ्रू क्या होता था कि हमने ओपन फंक्शन किया, फाइल हैंडल लिया, सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे तरीका क्या है, विद ओपन। अब इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, हमारी फाइल खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक। अब बात आती है कि हमें कुछ डेटा चाहिए, राइट। अब देखिए हमारी फाइल के अंदर क्या क्या डेटा था, हमने यहाँ पर फील्ड्स ले ली,
एक हम लिस्ट की फील्ड ले लेते हैं। तो सबसे पहले था हमारा नेम, नेम से पहले था रोल नंबर, रोल नंबर के बाद था फिर हमारा नेम, नेम के बाद था फिर हमारा क्लास, क्लास के बाद था फिर हमारा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, और ये हमने ले लिया किसमें, हेड, हेडर। ठीक है, हेडर, यहाँ पर हमने डेटा स्टोर करा। अब हम ये चाहेंगे कि हमारी जो एक्सेल की फाइल बनी है data.csv, सबसे पहले इस फाइल के ऊपर ये हमारा डेटा कंटेंट क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले हमें राइटर चाहिए। तो राइटर फंक्शन डेटा के अंदर राइट करने के लिए तो इसको क्या करेंगे, फ्रॉम CSV import राइटर फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो राइटर फंक्शन से हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है CSV फाइल। तो देखो यहाँ पर आ गया फाइल हैंडलर, राइटर के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, फाइल हैंडलर। ठीक है, और हमने ले लिया इसको WR राइट के अंदर। ठीक है, WR। अगर हमें सिंगल रो फाइल के अंदर राइट करनी है तो उसके लिए फंक्शन होता है राइट रो, राइट। ठीक है, और यहाँ पर पास कर देते हैं हम क्या, हेडर, हेडर रो। ठीक है, हेडर रो, एंड ये कॉल होगा WR.write। अब मुझे मल्टीपल रोज अगर एक साथ राइट करनी है जो कि मेरी इसके अंदर है, रिकॉर्ड के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हम WR.write रोज एंड पास कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, बस इतना ही करना। लेट मी रन दिस कोड। मैंने लर्न किया पाइथन एंड लर्न CS, रोल नंबर 101, नेम अरुण, क्लास 12, percentage 100. Do you want to continue? Yes. 1004, name Aman, class 11, percentage. ठीक है, do you want to continue? No, मैंने लिखा। क्या हुआ, fh not found। अच्छा, फाइल हैंडलर था fh, सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो बात डेटा 1 नाम से फाइल बना, 101 क्लास 11 percentage 9, more record years 2, name 13, class 10, percentage 90. We won't know, I don't know. Okay, my work is done. Let me check data 1. There is my file data 1, and you can see बच्चों कि यहाँ पर हमारी फाइल यही था ना, हमारी फील्ड रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंटेज, रोल नंबर, राहुल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हर एक रिकॉर्ड के बाद एक लाइन ब्लैंक जा रही है। ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक लाइन ब्लैंक लेता है, तो हम इस लाइन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको तो मैं बंद कर देता हूँ अभी।
ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा बच्चों, ओपन विथ के साथ, ओपन फंक्शन के साथ एक हमारा नया कंसेप्ट आ, उसको कहते हैं हम न्यू लाइन, और इसको हम कर देते हैं क्या, न्यू लाइन को हमने क्या कर दिया, न्यू लाइन ना, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर फाइल चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, डेटा 2 मैं कर देता हूँ फाइल का नाम, और लेट मी रन दिस कोड अगेन। रोल नंबर आई एम गिविंग 4001, नेम इज class 10, percentage is 9. You want or more record? Yes. 6. 2. Name is Mucha, and 9 percentages. Oh, sorry. Class 19. Chalo percentage. Do you want more record? Yes. I write 933. Name is Vasu, or class 12, percentage 9. Okay. Do you want? No. अब देखते हैं डेटा 1 के अंदर जो फाइल डेटा 2 नाम से जो फाइल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर कोई स्पेस नहीं, समझ में आया। तो हमने सिर्फ क्या चेंजेस किए, हमने अपनी फाइल के अंदर यहाँ पर न्यू लाइन को क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। बाई डिफॉल्ट ये ऐसे होता है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, राइट। ये हमारा फाइल के अंदर डेटा तो राइट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन इज आई वांट टू रीड दैट डेटा फ्रॉम द फाइल, ठीक है। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर फंक्शन लगाना होगा रीडर, ठीक है। और रीडर फंक्शन का काम क्या है, फाइल से डेटा को रीड करना। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें फाइल को ओपन करना होगा। फाइल का नाम क्या था, डेटा 1.cs, और किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में ओपन करना है। विद ओपन ही करते हैं, विद ओपन, और एस फाइल अंदर क्या है, fh, फाइल ओपन होगी। तो हमें क्या करना होगा, रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना फाइल से रीड करना। हमने लिखा रीडर रीडर फाइल हैंडलर, एंड इसको स्टोर कर देते हैं हम किसमें, इसको स्टोर कर देते हैं हम लोग आर, ठीक है। मतलब नाउ वन थिंग इज कि मुझे सबसे पहले फाइल से क्या रीड करने पड़ेंगे, सारे फील्ड रीड करने पड़ेंगे, इनकी फर्स्ट सारे फील्ड रीड करने। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, हेडर रो, ठीक है। मैं लिस्ट फॉर्म में ही डेटा सारा रीड कर, तो यहाँ पर मेरा एक फंक्शन है नेक्स्ट, जिससे हम फाइल के डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। और यहाँ ले लिया हमने आर, और इसको स्टोर कर देते हैं हम इसमें हेडर रो, ठीक है। हेडर रो के अंदर हमने सारा डेटा स्टोर कर। नाउ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज फॉर आई इन हमने क्या किया है, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हेडर रो को करा दिया। The next is
in and one thing for entities. Let me run this. एंड अच्छा, हमें ये लिस्ट फॉर्म में मिल रहा है ना, ये लिस्ट फॉर्म में तो हमें चाहिए नहीं था। लिस्ट फॉर्म में अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करें, फॉर आई इन हेडर, ठीक है, और प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू बैकस्लैश। अब सही है, ठीक है। देखिए रोल नंबर नेम क्लास परसेंटेज में रोल नंबर नेम क्लास परसेंटेज हमारे यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर एक और रेंज कॉलन प्रिंट sorry ठीक है। ये हमारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है जो हमने फाइल के अंदर राइट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे we can read and write from the file.